अच्छा जी, तो जहाँ से हमने स्टॉप की थी लास्ट वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कहते हैं द 1.6 माइल लॉन्ग Cypress Freeway structure in Oakland, USA was built in 1950s, ठीक है। Part of the structure standing on soft mud, बात सुने ठीक है। तो उसका जो एक हिस्सा जो कि स्टैंडिंग ऑन सॉफ्ट मड विच इज डैश्ड रेड लाइन, ये देखें, ये जो आपको ये डैश पोर्शन नजर आ रहा है ना रेड लाइन का, ये नजर आ रहा है आपको, ये वो है जो कि सॉफ्ट मड के ऊपर स्टैंडिंग है, ठीक है। कोलैप्स्ड इन द 1989 मैग्नीट्यूड 6.9 लोमा प्रीटा अर्थक्वेक, ठीक है। तो कहते हैं कि 1989 में लोमा प्रीटा अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 6.9 था और ये स्ट्रक्चर बना था 1950s में। एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर which were on the firm ground remained standing, ठीक है। ये जो कहते हैं उसी स्ट्रक्चर का ये हिस्सा, टोटल लेंथ इस स्ट्रक्चर की कितनी थी उसने आपको एक्सप्लेन किया कि 1.6 माइल लंबा था, ठीक है। कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा जो कि सॉफ्ट मड के ऊपर था वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, और उसी स्ट्रक्चर का ये वाला जो हिस्सा था वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक रहा। सेस्मोग्राम्स जो कि अपर राइट में आपको शो कर रहा है शो दैट द शेकिंग वाज स्पेशली सिवियर इन द सॉफ्ट मड। ये देखें, ये आपके पास बेड रॉक के ऊपर सेस्मोग्राम है कि इंटेंसिटी क्या थी अर्थक्वेक की, एक्सेलरेशंस कितनी थी। और ये देखें ये आपके पास सॉफ्ट मड के ऊपर है जहां पे देखें आपके पास इतनी कम, जो बेड रॉक में इतनी सी आपके पास इंटेंसिटी थी, वो देखें कि सॉफ्ट मड ने उसको कितना एम्पलीफाई कर दिया। ये मसला होता है कि आपकी जो नीचे स्ट्रक्चर के अंडरलाइंग जो आपका वो है सब सॉइल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। और ये आपके पास सैंड एंड ग्रेवल है, तो देखिए सैंड एंड ग्रेवल भी उसको एम्पलीफाई करता है, लेकिन सॉफ्ट मड को देखिए वही जेली वाली मिसाल है कि उसको 5, 6, 10 टाइम्स उसको एम्पलीफाई करके और उसके मैग्नीट्यूड को ज्यादा कर देता है। तो दैट्स वाई एक ही आपका इलाका था लेकिन आपके पास चूंकि सब सरफेस जो वो था आपकी टाइप ऑफ सॉइल थी वो डिफरेंट थी, तो उसी स्ट्रक्चर का ये वाला हिस्सा रिमेन्स सेफ और ये वाला हिस्सा आपके पास कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करती है कि आपके पास जो सब सॉइल जो स्ट्रेटा है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। A portion of the Cypress Freeway after the 1989 Loma Prieta earthquake, तो ये कहते हैं कि उसका सिप्रस फ्रीवे का जो कि 1.6 माइल था उसका पोर्शन आपको देखा है कि कैसे देखें वो कोलैप्स हो गया। एडिशनल एस्पेक्ट्स कहते हैं कि क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, जाहिर बात है, वेदर इन साइज, कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल, स्ट्रक्चरल सिस्टम, एज और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर में उसका साइज दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, जाहिर बात है नक्शे आपके पास अलग अलग होते हैं, आपके पास स्टोरी वाइज आपकी स्टिफनेस अलग अलग होती है, ठीक है। किसी में आपने शेयर वॉल दी हुई है सेकंड फ्लोर में, किसी में आपने कॉलम्स दिए हुए हैं, किसी में आपने छोटे कॉलम्स दिए हुए हैं। इसी तरह मटेरियल आपके पास वेरी करते हैं स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल सिस्टम आपके पास वेरी करता है, कहीं पे आरसी स्ट्रक्चर है विद इनफिल वॉल्स, कहीं आरसी स्ट्रक्चर विद वुडन वॉल्स, वुडन पैनल्स, कहीं पे आरसी स्ट्रक्चर आपके पास विद ग्लास है, कहीं पे आपके पास मेसनरी स्ट्रक्चर है, कहीं पे आपके पास स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम आपके पास डिफरेंट है, एज आपके पास डिफरेंट होती है, कोई 10 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना स्ट्रक्चर है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास कोई कंट्रोल नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली हमारे यहाँ पे। ईच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट्स द स्ट्रक्चरल रिस्पांस, कहता है इनमें से हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअली जो है तो आपके ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिस्पांस को अफेक्ट करता है, ठीक है। In spite of the complexity of the interactions between the structures and the ground during the few seconds of shaking, there is broad understanding of how different building types will perform under different shaking conditions, ठीक है। कहते हैं कि हमें पता है कि इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर्स एंड ग्राउंड जो है तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फ्यू सेकेंड्स ऑफ शेकिंग, कहते हैं आपके पास अर्थक्वेक ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट का भी नहीं होता अर्थक्वेक, ठीक है। लेकिन इस दौरान कहते हैं कि डिफरेंट बिल्डिंग्स टाइप्स विल परफॉर्म अंडर डिफरेंट शेकिंग कंडीशंस, ठीक है। कि आपके पास शेकिंग कंडीशन में डिफरेंट बिल्डिंग टाइप्स जो हैं तो वो डिफरेंट परफॉर्म करेंगी, सही है।
ये आप देख लें, ये आपके पास है किस चीज़ की एग्जांपल। ये आप अगर बॉटम में देखें तो उसने आपको दिया हुआ है कि वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस स्टोरी लेवल्स इन सैन फ्रांसिस्कोस ट्रांसमेरिका pyramid ड्यू टू 1989 लोमा प्रीटा अर्थक्वेक। अच्छा, अर्थक्वेक देखिए इन्होंने वही रखा हुआ है, ठीक है। पहले उन्होंने आपको फ्रीवे की एग्जांपल दी, अभी इस टावर की एग्जांपल दे रहे हैं, पिरामिड टाइप जो है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। कहते हैं कि इसमें इन्होंने डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, ठीक है। जब आपके पास कहते हैं अर्थक्वेक आया तो बेसमेंट में जो आपके पास रिकॉर्ड हुआ वो चेक करें, और वो ही कहते हैं कि टाइम देखिए, आपको पता है ना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास टाइम है, तो आप उसको मैच कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं एक ही उसमें, ठीक है। ये देखें उधर आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो भी करे फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। कहते हैं कि आपके पास ये देखिए 21st सेंचुरी के ऊपर क्या है, 29th सेंचुरी, सॉरी फ्लोर नॉट सेंचुरी, ये देखिए 21st सेंचुरी इतना वो है। 21st फ्लोर के ऊपर क्या है, 29th फ्लोर के ऊपर क्या है, 49th फ्लोर के ऊपर क्या है, ठीक है। इन तीन फ्लोर्स का क्यों उन्होंने दिया, क्योंकि यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल थे, ठीक है, जो कि आपके अर्थक्वेक को रिकॉर्ड कर सके। तो ये देखें यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड चेक करें बेसमेंट में, जो कि आपके बिल्कुल ग्राउंड में, ग्राउंड के ऊपर समझ लें आपके पास ये रिकॉर्ड था। और उसी स्ट्रक्चर में जब आप ऊपर गए और जब आप 49th स्टोरी के ऊपर पहुंचे तो ये देखें, मैग्निफिकेशन चेक करें कि वो आपका अर्थक्वेक कितना एम्पलीफाई हो के और उसका मैग्नीट्यूड किस हद तक इंक्रीज हो गया था। ये डिफरेंस है आपके पास विद इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। वो तो हम पहले पिछली स्लाइड्स में हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट सॉइल टाइप्स के ऊपर और सॉइल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक ही स्ट्रक्चर और उसकी डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर आप देख लेंगे कितनी वेरिएशन है, सही है। कहते हैं व्हाट अबाउट बिल्डिंग रेस्पॉन्स इज हार्मोनिक और पल्स, एनी आइडिया ऑन रैंडम रेस्पॉन्स, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके ऊपर जरा गौर करें कि जो आपके पास बिल्डिंग का रेस्पॉन्स होगा ये किस किस्म का रेस्पॉन्स है, क्या ये हार्मोनिक है या ये पल्स है, ठीक है। इन चीजों को अब हम आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं कंसिडर बिल्डिंग शोन हियर, यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है लेकिन ये पिक्चर है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्स है, ये देखें 49 सेकंड के ऊपर, ये चेक करें, ये रिस्पॉन्स 49th स्टोरी के ऊपर या फ्लोर के ऊपर, और ये आपके पास बेसमेंट में है, ठीक है। कहते हैं वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये आपके पास एक्सेलरेशन है कि बेसमेंट में कितनी एक्सेलरेशन थी और 49th फ्लोर पे कितनी थी, ठीक है। कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन एक्सेलरेशन अलोंग हाइट, तो जाहिर बात है जैसे जैसे आप ऊपर जाते गए आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होती गई, ठीक है। इनर्शियल फोर्सेज वेरी अलोंग हाइट, यस ऑफ कोर्स आपके पास इनर्शियल फोर्सेज ज्यादा हो रही हैं क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा हो रही है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर यही एक्सेलरेशन आपके पास ये वाली यहाँ पे होती तो आपके पास कम फोर्सेस जनरेट होती। स्ट्रक्चर विल फेल एट स्टोरी विद मैक्सिमम इनर्शियल फोर्स और ग्राउंड स्टोरी। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे फेल होगा, मैक्सिमम इनर्शियल फोर्स जहाँ पे जनरेट हो रही है या ग्राउंड स्टोरी के ऊपर। तो देखिए इसमें आपने जिस तरह PRC2 में पढ़ा था कि आप बेस शेयर के ऊपर उसको कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है, कि आपकी जो सारी लेटरल फोर्सेस हैं वो कहाँ पे रेजिस्ट हो रही हैं, वो बेस के ऊपर रेजिस्ट हो रही हैं। तो जाहिर बात है मैक्सिमम शेयर तो आपके पास बेस के ऊपर ही लग रही है, लेकिन बेस के ऊपर आप अगर इसकी विड्थ देखें तो वो भी मैक्सिमम है, ऊपर जैसे जैसे जा रहा है इसकी विड्थ कम हो रही है, सही है। तो चलिए इन चीज़ों को आगे और भी डिटेल में पढ़ते हैं। कहते हैं हायर इनर्शियल फोर्सेज इन स्ट्रक्चरल सिस्टम विद इनएडिक्वेट डिटेलिंग और इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल और both can cause substantial damage with local failures and in extreme cases collapse, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास जब हाई इनर्शियल फोर्सेस होती हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम में और उसमें इनएडिक्वेट डिटेलिंग होती है, यानी कि स्टील उसमें इनएडिक्वेट होती है, या तो स्पेसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, या बार साइज का ख्याल नहीं रखा जाता, या स्टिरप्स का ख्याल नहीं रखा जाता, लॉन्गिट्यूडनल बार ट्रांसवर्स किसी भी चीज़ का, ठीक है, या इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, या आपके पास मटेरियल की क्वालिटी कंक्रीट वहां पे 6000 होनी चाहिए थी, आपने 4000 यूज किए, या स्टील ग्रेड 60 होना चाहिए था, आपने ग्रेड 40 यूज किए। तो कहते हैं कि दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक, तो इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है, सब्सटेंशियल डैमेज विद लोकल फेलियर्स। तो आपके पास कहता है कि लोकल फेलियर्स हो सकते हैं जहां पे आपके पास इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा हैं
वहाँ की आपके पास बीम या कॉलम जो है तो वो फेल हो सकते हैं, ठीक है, या कोलैप्स भी हो सकते हैं। The ground motion parameters and other characteristic values at a location due to an earthquake of a given magnitude may vary strongly. क्या कहते हैं इसमें कि द ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स, जो कि हमने पीछे ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स पढ़े, ठीक है, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज एट अ लोकेशन ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड मे वेरी स्ट्रांगली। तो कहता है कि आपने जो पीछे ग्राउंड मोशन के पैरामीटर्स पढ़े और दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि किसी एक लोकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स हैं वो दूसरी लोकेशन से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अर्थक्वेक है और उसका डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपका आप पेशावर ले लें और आप सवात ले लें, ठीक है, और पेशावर और सवात के बीच में आप कोई भी जगह ले लें, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का कोई इलाका है और वो उसका डिस्टेंस जो है वो पेशावर और सवात से इक्वल है, सही है, और वहाँ पे वो आपका अर्थक्वेक का सोर्स है। तो कहते हैं कि दोनों जो आपकी साइट्स हैं वहाँ पे आपके अर्थक्वेक के पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपके जो वेव्स ट्रेवल करेंगी वो पाथ डिफरेंट होगा। सवात की साइस्मोलॉजी कुछ और है, पेशावर की कुछ और है। इसी तरह जो सब सरफेस स्ट्रक्चर डाटा है वो सवात का कुछ और है, पेशावर का कुछ और है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन न्यूमरस फैक्टर्स, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, सच एज डिस्टेंस। अच्छा, मैंने अपनी एग्जांपल में डिस्टेंस सेम रखा था, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कहता है बहुत बड़ा पैरामीटर है कि आपका डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसका इफेक्ट उतना ही कम होता जाता है। डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में है वो। डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक कितना डीप है, जितना ज्यादा डीप होगा उतना ही उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ द फॉल्ट जोन इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और वो फॉल्ट किस किस्म का था जो अर्थ क्रस्ट में जिस वजह से जलजला आया है उसके मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एज वेल एज इन पर्टिकुलर द लोकल सॉइल करेक्टरिस्टिक्स, और पर्टिकुलरली कहते हैं कि आपके पास जो लोकल सॉइल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैंने सवात और पेशावर की एग्जांपल दी, तो कहते हैं वहाँ पे लेयर की थिकनेस कितनी है, शेयर वेव वेलोसिटी वहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जियो टेक्निकल में पढ़ी होंगी कि आपके पास ज़मीन में जहाँ पे नरम सॉइल होगी तो शेयर वेव की स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि शेयर होती ही सॉलिड के लिए, सॉलिड में से बहुत आसानी से वो गुजरती है। अच्छा, पिछली कुछ एग्जांपल्स में उन्होंने 1989 लोमा प्रीटा अर्थक्वेक का जिक्र किया था, ठीक है। अब ये एक और मशहूर अर्थक्वेक था और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या हुआ। इसमें बड़ी मजे की चीज हुई थी। कहते हैं कि 1985 में मेक्सिको अर्थक्वेक आया था, ठीक है, और अब आपको समझा रहे हैं कि लोकल साइड कंडीशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। द मेक्सिको सिटी अर्थक्वेक हुज मैग्नीट्यूड वाज 8.1, ठीक है, 8.1 था उसका मैग्नीट्यूड। यानी आप इस तरह कंपेयर कर लें कि आपने भी जो पिछला अर्थक्वेक देखा लोमा प्रीटा, उसका मैग्नीट्यूड था 6.9 और उसने कितनी तबाही फैलाई थी। उसके बाद आपका ये जो कश्मीर अर्थक्वेक आया था 2005 में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.6 और उसने कितनी तबाही फैलाई थी, और ये उससे कितना आ गया, 8.1 है, ठीक है। कहते हैं मेक्सिको सिटी इटसेल्फ, कहते हैं मेक्सिको सिटी बजाते खुद जो था तो लाइज इन अ ब्रॉड बेसिन फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 3 करोड़ साल पहले आपके पास ये जो मेक्सिको सिटी था, ये बेसन, इसके ब्रॉड बेसन बना था बाय फॉल्टिंग ऑफ एन अपलिफ्टेड प्लेटू, ठीक है। आपके पास एक अपलिफ्टेड प्लेटू था और वहां पे आपके पास ये बेसन बना। ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, खैर फिगर्स में आपको समझ आ जाएगा किस तरह से ये शहर बना था, कहाँ पे बना था, किस तरह ये वादी थी। Volcanic activity closed the basin and resulted in the formation of Lake Texcoco. कहते हैं कि आपके पास लावा निकला, वॉल्केनिक एक्टिविटी मेरा ख्याल आपको समझ में आती है। कहते हैं उसने इस बेसिन को बंद कर दिया और उसके नतीजे में एक झील बन गई, ठीक है। The Aztecs chose an island in this lake as an easily defended location for their capital, ठीक है। तो एस्टेक्स ने कहते हैं कि एक जजीरा इस लेक में जो है तो वो क्या कर लिया, अपने कैपिटल के लिए वो ले लिया, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटल, जो कि मेक्सिको सिटी के नाम से जाना जाता है, एंड द ग्रेजुअल ड्रेनिंग ऑफ द लेक left the world's largest population center located largely on unconsolidated lake bed sediments, ठीक है। ये देखें, ये है, ये आपके पास मेक्सिको सिटी की वो आपको समझा रहे हैं कि आपके पास ये ओल्डर लेक के डिपॉजिट हैं, ठीक है। ये आपको कंटूर्स दिखा रहा है।
कंटूर्स देखें आपके पास 50, इधर से देखिए ये 58, 56, ये वाली लाइन 50, यानी कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये 20, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ हाइट के ऊपर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। मैं देखता हूँ दूसरी फिगर यहाँ पे है मेक्सिको सिटी की कि नहीं। चलिए अच्छा, फिलहाल इसी में से समझ लेते हैं। अच्छा, तो हुआ क्या, कहते हैं कि द इंटरेस्टिंग फिनोमिनन अबाउट दिस अर्थक्वेक, कहते हैं जो इंटरेस्टिंग चीज है ना वो क्या है, विच जनरेटेड वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट, पूरी दुनिया ने इसको हैरान कर दिया, इज दैट इट कॉस्ट ओनली मॉडरेट डैमेज इन द विसिनिटी ऑफ इट्स एपिसेंटर। नॉर्मली देखिए, अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि जलजले के जितना करीब होगा इलाका वहां पे उतनी ज्यादा तबाही मचेगी। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, कश्मीर अर्थक्वेक जब आपका आया था, मुजफ्फराबाद कितना ज्यादा तबाह हुआ था, बालाकोट कितना ज्यादा तबाह हुआ था, क्योंकि वो करीब थे। फिर एबटाबाद थोड़ा दूर था तो वहां पे थोड़ी कम तबाही आई, और फिर पेशावर बहुत दूर था, इस्लामाबाद बहुत दूर था, तो वहां पे और भी कम। ठीक है, तो इस तरह जलजले से जितना दूर जाते जाए नॉर्मली इसी तरह होता है कि आपके पास वो इफेक्ट कम होता जाता है। लेकिन कहते हैं कि इस अर्थक्वेक में क्या हुआ कि जो करीब का इलाका था ना इस अर्थक्वेक का, नियर द पैसिफिक कोस्ट, वहां पे कहते हैं बहुत मॉडरेट डैमेज हुआ। ठीक है, कहते हैं कि नॉर्मल डैमेज हुआ, बट रिजल्टेड इन एक्सटेंसिव डैमेज फर्दर अफील्ड। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि सम 350 टू 360 किलोमीटर फ्रॉम द एपिसेंटर, ये मेक्सिको जो था, तो कहते हैं कि एपिसेंटर से कोई करीब नहीं था, ये तकरीबन 350 किलोमीटर दूर था। ठीक है, और कहते हैं कि वहां पे एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। तो लोग हैरान हुए कि भाई विसिनिटी में जो है तो वो इतना कम डैमेज है, और दूर जो है तो वो ज्यादा डैमेज है। फॉर्चुनेटली ग्राउंड मोशंस वर रिकॉर्डेड एट टू साइट्स, कहते हैं कि खुशकिस्मती ये थी कि ग्राउंड मोशंस रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, दो जगहों पे, एक था यूएनएएम जो कि यूनिवर्सिदाद, अच्छा ये आपके पास स्पेनिश में, चूंकि मेक्सिको में स्पेनिश बोली जाती है, तो ये आपके पास मेक्सिको में नेशनल ऑटोनोमा जो भी है दी मेक्सिको, एंड एससीटी सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इन दो जगहों पे आपके पास वो अर्थक्वेक रिकॉर्ड हो गया था। For the seismic studies that ensued, the city has often been subdivided into three zones. तो seismic studies के लिए शहर को जो है तो वो तीन जोन्स में तकसीम किया गया। पहला, द फुट हिल जोन is characterized by deposits of granular soil and volcanic fall off। जो फुट हिल जोन था, कहता है कि वो डिपॉजिट्स ऑफ ग्रेन्युलर सॉइल के, वहाँ पे जो आपके पास सॉइल थी उसके डिपॉजिट्स और वॉल्केनिक फॉल ऑफ की वजह से भर गया। दूसरा था लेक जोन, देयर आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ वेरी सॉफ्ट सॉइल फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स। ठीक है, सालों साल के बाद कहते हैं कि वहां पे क्या हुआ कि बहुत थिक सॉइल के डिपॉजिट्स जमा हो गए, सॉफ्ट सॉइल के। These are deposits due to accompanying rainfall of airborne silt, clay and ash from nearby volcanoes। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास जो नियर बाय वोल्केनोस फटते थे उसकी वजह से जो ऐश होती थी, और फिर क्ले और सिल्ट, इन सब की वजह से ये डिपॉजिट्स बने आपके पास। द सॉफ्ट क्ले डिपॉजिट्स एक्सटेंड टू कंसिडरेबल डेप्थ, और कहते हैं कि इस सॉफ्ट क्ले के जो डिपॉजिट थे वो काफी डेप्थ रखते थे। ठीक है, बिटवीन द फुट हिल जोन एंड लेक जोन इज द ट्रांजिशन जोन, तो कहते हैं फुट हिल जोन और लेक जोन के दरमियान एक ट्रांजिशन जोन था, वेयर द सॉफ्ट सॉइल डिपॉजिट्स डू नॉट एक्सटेंड टू ग्रेट डेप्थ। ठीक है, जहां पे आपके पास जो सॉफ्ट सॉइल के डिपॉजिट्स थे उनकी डेप्थ ज्यादा नहीं थी। तो ये है आपके पास वो तीन जोन, ये देखें, ये आपके पास है फुट हिल जोन, ये आपके पास है फुट हिल जोन, ये आपके पास है वो लेक डिपॉजिट, वर्जिन लेक डिपॉजिट्स, ओल्डर लेक डिपॉजिट्स। ठीक है, और ये है आपके पास ट्रांजिशन जोन दोनों के दरमियान। यहाँ पे आपके पास वो यूएनएएम का रिकॉर्ड आया जो कि फुट हिल जोन में था, और यहाँ पे आपके पास एससीटी था जो कि लेक डिपॉजिट्स के ऊपर था। और बॉटम्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे कितनी गहराई थी। ठीक है, कंटूरिंग की मदद से। ठीक है, डेप्थ टू बॉटम ऑफ सॉफ्ट क्ले इन मीटर्स, इस सॉफ्ट क्ले की डेप्थ कितनी थी यहाँ पे इन मीटर्स। ठीक है, तो लेक डिपॉजिट में देखें आपके पास 58 मीटर तक, फिर यहाँ पे 20 मीटर तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये तीन हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया था। अब ये जहन में रखें कि ये रेड वाला स्टेशन देखें, ये लेक डिपॉजिट्स के ऊपर है। ठीक है, नरम मट्टी जिसको कहते हैं, और यूएनएम आपके पास वो फुट हिल जोन, वो जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था। ठीक है,
तो UNAM जो कि आपके पास ओशियनिक रॉक के ऊपर था, बेसाल्टिक रॉक के ऊपर था। ओशियनिक क्रस्ट इज यंगर, थिनर एंड हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि ग्रेनाइट है। द SCT साइट वाज ऑन सॉफ्ट सॉइल, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, ठीक है, ये ब्लू वाला था, ये रेड वाला था। द टाइम हिस्ट्री इज रिकॉर्डेड एट द टू साइट्स आर शोन इन फिगर। तो ये देखें, एक ही जलजला, एक ही इलाका और दो अलग जगहों पे। UNAM की आप देख लें टाइम हिस्ट्री कितनी कम है, जो मैक्सिमम PGA कहते हैं वो 0.04 G है, ठीक है। अच्छा, उसी जलजले का कहता है कि आपके पास जो लेक के ऊपर आपका वो बना था SCT, वहां पे देखें तो यहां पे कहता है कि मैक्सिमम जो था वो था 0.14 G, ठीक है, तकरीबन 3.5 टाइम्स ज्यादा, इतना ज्यादा इफेक्ट था, ठीक है। नजर आ रहा है आपको? और दिस इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इनॉर्मस शेकिंग हुई आपके पास, ठीक है, सॉफ्ट सॉइल के ऊपर। सो कहते हैं फ्रॉम द साइट मेजरमेंट्स ऑफ द सॉइल डेप्थ एंड द एवरेज shear वेव वेलोसिटी, द नेचुरल पीरियड ऑफ द साइट वाज एस्टिमेटेड एट 2 सेकेंड, ठीक है, कि आपके पास सॉइल डेप्थ और शेयर वेव वेलोसिटी की मदद से जो वहां पे आपने नेचुरल पीरियड सॉइल का एस्टिमेट किया वो कितना था, 2 सेकेंड्स। अच्छा जी, द कंप्यूटेशंस ऑफ रिस्पांस स्पेक्ट्रा एट द टू साइड्स फ्रॉम द टाइम हिस्ट्रीज आर शोन इन फिगर। ये फिगर है, इसमें आपको उसने रिस्पांस स्पेक्ट्रा शो किया गया है। अब रिस्पांस स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा इस थोड़े से कोर्स में आपको बेसिक समझा दूं। वैसे मुझे लगता है मैंने सैप में आपको समझाया भी था, रिस्पांस स्पेक्ट्रम वीडियोस भी दिखाई थी और आपको समझाया भी था। खैर, इस कोर्स में मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें थोड़ी डिटेल में समझा दूं। द रिस्पांस स्पेक्ट्रम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंटेंट एंड द प्रीडोमिनेंट पीरियड इज अगेन अराउंड 2 सेकेंड्स। तो देखें, ये आपके पास जो ब्लू लाइन शो हो रही है ना, ये रिस्पांस स्पेक्ट्रम है, वो जो आपके पास रॉक के ऊपर आप उसको बोल दें, या आपके पास जो फुट हिल जोन में था, ठीक है। अब वहां पे आप देखें रिस्पांस कितना है आपका, ठीक है। और फिर जो आपके पास वो लेक जोन में थी उसका रिस्पांस देखें आप। तो जहां पे आपका रिस्पांस स्पेक्ट्रम आपके वर्टिकल एक्सिस को काटता है ना, तो वो आपका पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन जो था तो वो आपका 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड ज्यादा था, ठीक है। अच्छा, आगे आप आए तो यहाँ पे आपके पास कहते हैं पहुंच के आपका जो एम्पलीट्यूड था वो कितना हो गया, 10 टाइम्स। कहते हैं एम्पलीफिकेशन इज डिफरेंट एट ईच पीरियड, कहते हैं हर जगह पे कैसे आपकी एम्पलीफिकेशन क्या है वो डिफरेंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास 10 टाइम्स आपके एम्पलीफाई हो गया था। तो सारी बात है, स्ट्रक्चर्स कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे इतनी सवियर शेकिंग को। तो कहते हैं द फॉलोइंग आइटम्स कंसाइडेड एट द SCT, जो कि आपका सुर्ख वाला है साइट नंबर 1। द अंडरलाइंग सॉफ्ट सॉइल्स हैड अ नेचुरल पीरियड ऑफ अबाउट 2 सेकेंड, जो आपके पास वहां पे अंडरलाइंग सॉफ्ट सॉइल थी उसका नेचुरल पीरियड 2 सेकेंड था। द प्रीडोमिनेंट पीरियड ऑफ साइट एक्सेलरेशन वाज अबाउट 2 सेकेंड, और जो प्रीडोमिनेंट पीरियड था उस साइट की एक्सेलरेशन का वो भी 2 सेकेंड था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चरल डैमेज इन मेक्सिको सिटी वाज मिक्स्ड। इसलिए कहते हैं कि आपके पास जो स्ट्रक्चरल डैमेज था मेक्सिको सिटी में वो मिक्स था। क्यों? क्योंकि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द फुट हिल जोन सफर्ड हार्डली एनी डैमेज, जो कि फुट हिल जोन आपके पास था उसमें कहता है कि हार्डली कोई डैमेज हुआ था, ठीक है, यानी कि ना होने के बराबर डैमेज हुआ था। लेकिन इन द लेक जोन डैमेज टू बिल्डिंग्स विद अ नेचुरल पीरियड ऑफ अराउंड 2 सेकेंड्स, कहता है कि 2 सेकेंड के करीब, जो कि 20 स्टोरी बिल्डिंग होती है नॉर्मली, फॉर नॉट अनयूजुअल फॉर मीडियम साइज बिल्डिंग्स ऑफ 10 to 20 स्टोरीज, ठीक है, was severe, whereas damage to taller buildings जो कि more than 30 stories थी and buildings of lesser heights जो कि 5 story से कम थी was not major, यानी 10 से 20 स्टोरी तक जो आपके पास बिल्डिंग्स थी वो severely डैमेज हो गई। This was a tragic case of resonance which produced the widespread damage, कहते हैं ये एक आपके पास रेजोनेंस का ट्रेजिक केस था, क्योंकि आपके पास नेचुरल पीरियड ऑफ सॉइल भी 2 सेकेंड था और प्रीडोमिनेंट एक्सेलरेशन पीरियड भी 2 सेकेंड था, तो मिक्स हो गए और आपके पास तबाही आ गई, ठीक है। अच्छा जी,
तो ये है आपके पास एक और वो स्टैट्स, डायनेमिक सॉइल रिस्पांस इन डैमेज्ड एरियाज जब उन्होंने किया तो वो कहता है कि सॉइल साइट पीरियड जो था वो 2 सेकंड था। TS is equal to 4 into H divided by VS, shear wave velocity, and H is thickness of the material या soft soil। इसमें जब आपने पुट किया तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आया, 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस आपको बता रहे हैं। ये देखें सॉफ्ट सॉइल में आपके पास शेयर वेव वेलोसिटी कितनी है, 70 मीटर पर सेकंड, वही आपने यहाँ पे पुट की है। और उस स्ट्रेटा की टोटल हाइट कितनी, 35 मीटर, वो आपने यहाँ पे पुट की है। डैमेज बिल्डिंग्स सॉफ्ट सॉइल, मोस्टली टॉलर बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स के जिनका टाइम पीरियड 2 सेकंड के अराउंड था, 1.8 या 2.1। एरियाज ईस्ट विद डीपर सॉइल, TS, ठीक है, उनमें ज़्यादा आपके पास वो हुआ, डैमेज हुआ। एंड टाइम पीरियड ऑफ बिल्डिंग, ये देखें, ये आपके पास वो स्ट्रक्चर्स से जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। रेड वाला डॉट देखें, ये आपको कोलैप्स्ड बता रहा है कि सब कोलैप्स हो गए, और ऑरेंज वाला बता रहा है सीवियरली डैमेज। इस इलाके में कहता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा तबाही आई, ठीक है, जो कि लेक के ऊपर डिपॉजिट्स थे। तो कहता है कि जिन बिल्डिंग्स का टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड के अराउंड था वो तबाह हो गई। तो ये अर्थक्वेक भी आपने समझ लिया कि किस तरीके से मेक्सिको अर्थक्वेक ने तबाही मचाई और उसमें कौन कौन से साइट के पैरामीटर्स थे। उससे पहले हमने कौन सा अर्थक्वेक था, उससे पहले हमारा था लोमा प्रीटा अर्थक्वेक, ठीक है, और उसकी भी हमने देख ली कि किस तरह तबाही मचाई। और आगे फ्रिक्वेंसी कंटेंट पढ़ते हैं कि किस तरीके से फ्रिक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी।